Leader of the opposition. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना त्वैना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। चेयरमैन साहब, बहुत शुक्रिया कि ये आज के दिन जो रेजोल्यूशन पास हुआ है इसमें बुनियादी तौर पे इस हाउस का एक कलेक्टिव पैगाम गया है हमारे दुश्मनों को, और हम दुनिया को भी हमने अपने नुक्ता नज़र से रूशनास करा दिया है। जनाब चेयरमैन, भारत के साथ हमारी जो ताल्लुक़ है वो पहले दिन से ही उन्होंने हमारे वजूद को नहीं माना, और उन्होंने हमेशा उस ताक में रहे कि किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, और ये मकसद हासिल करने के लिए वो हर हद तक गए हैं। हमारे मुल्क को तोड़ने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। वो अलग बात के हमारे भी कुछ मसाइल थे जिससे कि उनको शय मिली, और उन्होंने हमारे मुल्क को तोड़ने में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। उनकी ये ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई, और वो हर वक्त इस ताक में रह पाकिस्तान को आलमी दुनिया में बदनाम किया जाए, हमारे मुल्क के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की मदद की जाए। कुलभूषण उसकी एक एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह भारत ने हर इंटरनेशनल फोरम पे न सिर्फ हमारी मुखालिफत की है, बल्कि उन्होंने इस सिलसिले में हर हद तक वो गए हैं। जो मज़ालिम ये ढा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिस पर उन्होंने गासिबाना कब्ज़ा किया हुआ है, उसमें 7.5 लाख भारतीय फ़ौज उस खित्ते में मौजूद है, और बावजूद इतनी बड़ी तादाद पुलिस और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के अलावा वो एक वाक़या जिसमें कि इनोसेंट टूरिस्ट अपनी जानों से हाथ धो बैठे, हम उसको बड़े स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। बिलखुसूस अपोजिशन जमातें और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने कि हमेशा पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सबसे मुकद्दम रखा। यहाँ तक कि हमारे लीडर इमरान खान, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरी जान से भी कीमती पाकिस्तान है। और इन हालात में जो दुश्मन है वो इस ताक में रहता है कि किस वक्त जो उसका हरीफ है उसको किस वक्त मैक्सिमम नुकसान पहुंचाया जा सके। ये जो वाक़या हुआ और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाना, ये उसकी एक बड़ी वाज़े मिसाल है, जिसमें कि उन्होंने बग़ैर किसी तरद्दुद के इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। वो खित्ता जिसमें कि 7.5 लाख फ़ौज मौजूद है,
उसकी मौजूदगी में इस किस्म का वाक़या होना उनकी कॉम्पिटेंस पे बड़ा सवालिया निशान फैलाता है। अब ये जो रेजोल्यूशन हमने पास किया, जनाब चेयरमैन, ये तो हमारा फ़र्ज़ भी था और ये हमारा एक ड्यूटी भी थी, और हम समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में सबको इकट्ठा होना चाहिए और एक ही मैसेज जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में हमने ये भी देखना है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त किस हालात से गुजर रहा है, और जो हमारा दुश्मन है उसने क्या सोचकर और ये टाइमिंग, किस टाइमिंग के साथ हम पे ये इल्ज़ाम धरा। देखें, दुश्मन दुश्मन होता है और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ने हमारे साथ हमेशा दुश्मनी की है। उनका जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जिसको कि इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर उसको फुली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें मुसलमानों पे अलहदा मजालिम हो रहे हैं, आज़ाद जम्मू अपने कश्मीर में, ऑक्युपाइड कश्मीर में उनके मजालिम जारी हैं। लेकिन क्या मुख्तलिफ बनाता है इंडिया को पाकिस्तान से? इंडिया एक बड़ा मुल्क जिसमें के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ तबकों के लोग रहते हैं, यह हमें मानना पड़ेगा। देखें, आप दुश्मन की किसी ऐसी बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बावजूद इतने बड़े और मल्टीपल बैकग्राउंड्स के लोग, मज़ाहिब के होते हुए तरक्की कर रहा है। उन्होंने अपनी इकॉनमी को बहुत बड़ा कर लिया है। इंटरनेशनली दे मैटर, whereas unfortunately we don't matter. Why? क्यों? उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी उस मुल्क के अवाम की मुंतखब करदा नुमाइंदे उस मुल्क के बारे में फैसले करते हैं। इंडिया में, और उसके लिए साफ और शफाफ इंतखाबात का होना इंतहाई ज़रूरी है। हमने कभी नहीं सुना कि वहाँ पे इलेक्शंस में कोई कंट्रोवर्सी हुई हो कि जी ये फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, जबकि हमारे यहाँ हर इलेक्शन, कहते हैं 1970 का जो इलेक्शन था, 71 का, वो निस्बतन फ्री एंड फेयर था। लेकिन हमारे मुल्क में हर इलेक्शन मुतनाज़ा रहा है, और उसकी इंतहा हमने 2024 को देखी, और उस इलेक्शन को पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन समझा जाता है। इस पे सब नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट्स छपी हैं, बिल्डेट की, और वो दूसरा जो एक है मुख्तलिफ फैफिन, और एक तीसरा भी है जिन्होंने कि बड़ी तफसीलन रिपोर्ट्स की हैं। देखें चेयरमैन साहब, हमारा मुल्क तभी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, हमारा मुल्क तभी मजबूत हो सकता है, हमारी इकॉनमी, हमारी मईशत इस वक्त तक कमज़ोर रहेगी जब तक यहाँ के अवाम के मुंतखब करदा जेन्युइन लोग इन ऐवानों में नहीं बैठेंगे। जो जमहूरियत होती है उसमें वो आपको एक लेजिटिमेसी देती है। बदकिस्मती से वो लेजिटिमेसी इस वक्त उस पर बड़े सवालिया निशानात हैं। अगर हमने
अपने मुल्क को एक तरक्की याफ्ता, खुशहाल, पुरअमन मुल्क बनाना है, तो हमारे मुल्क में एक नेशनल कोहेजन होनी चाहिए, जो कि नहीं है इस वक्त। इस वक्त हर सूबा, फेडरेशन जो है, वो उसका हर एक यूनिट एक मसले का वो बना हुआ है, आमाजगाह बनी हुई है। इस वक्त पूरी फेडरेशन, बलूचिस्तान हो उसके अपने मसाइल, खैबर पुख्तूनख्वा उसके अपने मसाइल, सिंध हो उसके अपने मसाइल, पंजाब उसके मसाइल निस्बतन कम, लेकिन किसानों के लिहाज से काफ़ी वहाँ पे एक वो पाई जाती है, एक ऐसी सूरत हाल जिसमें कि पंजाब के किसान को बिल्कुल अल्लाह ताला के रहम करम पे छोड़ दिया गया है। तो नेशनल कोहेजन, ये जो हम रेजोल्यूशन पास करते हैं, इस रेजोल्यूशन में, इसमें अगर आपने हकीकी रूह फोकनी है, क्योंकि जब तक आप के अल्फाज के पीछे एक फोर्स नहीं होगी, एक कुव्वत नहीं होगी, और वो कुव्वत कैसे पैदा होती है? वो कुव्वत होती है मॉरल सपोर्ट की, वो लेजिटिमेसी की। जब तक वो नहीं होगी, आपके अल्फाज खोखले नजर आएंगे। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, उसमें हम इतने वल्नरेबल हो चुके हैं कि हम न तो इंटरनेशनली हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोई नताइज सामने आ रहे हैं। हम 3-4 बिलियन डॉलर के लिए हमारी मईशत उस पर डिपेंड करती है, अगर वो मिले तो ठीक है, हमारा कुछ रोज़ टल जाएंगे। लेकिन हमें इवन इस वाक़ये में हमें कोई इतनी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिली, बदकिस्मती से। उसका जवाब ज़ाहिर है फॉरेन मिनिस्टर साहब, लीडर ऑफ द हाउस, वो देंगे।